सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टॉट टू रीड। सो ये है हमारा एक 2026 न्यू सिलेबस का एक फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का। सो ये रहा हमारा आज चैप्टर का नाम, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। तो मुझे क्या कहना चाह रहा है कि ये है हमारा यूनिट 1, जो कि बता रहा है कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। तो पढ़ते अपने चैप्टर की ओर। तो ये है हमारा रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्ड, ये सब क्वेश्चन आंसर जो कि हम बाद में करेंगे चैप्टर रीड करने के बाद। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या। फर्स्टली ये कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ गर्ल अबाउट 12, जब मैं एक 12 साल की लड़की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो मैं एक 12 साल की लड़की थी और आई यूज टू मुझे अपने नॉर्थ कर्नाटका में एक गांव में रुकना पड़ा था, वो भी मेरी दादी के साथ, अपने दादी के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। एक्चुअल उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था तो वो इतना अच्छा नहीं था। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। जो एक्चुअल उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का अच्छा ना होने की वजह से उन्हें जो उनका मॉर्निंग पेपर, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर मिलता है सुबह सुबह, उसी को यहाँ मॉर्निंग पेपर कहा गया है। तो वो जो इन्हें दोपहर तक में मिलता था, इस वजह से। तो क्या होता था कि द वीकली मैगजीन्स यूज़ टू कम वन डे लेट। जो वीकली हफ्ते वाले मैगजीन्स आया करते थे, तो वीकली मैगजीन्स जो कि एक दिन लेट आया करते थे उनके पास, जिसे जैसे ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद द पेरेंट्स वीकली मैगजीन्स। तो एक्चुअली करते क्या थे, तो ये सभी जो तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ बस का वेट करते थे। ईगरली मीन्स उस उत्सुकता के साथ, मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ तो बस का वेट करते थे। और जो कि पेपर्स वीकली और मैगजीन्स और पोस्ट के साथ, कुछ पोस्ट के साथ आया करता था। तो एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। एक्चुअल उस समय पर जो त्रिवेणी थी वो एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक थी, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में वो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो क्या था कि शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक वंडरफुल आश्चर्यचकित बहुत अच्छी राइटर थी। तो मतलब कि उनके द्वारा लिखी गई कहानी बहुत ही ज़्यादा लोगों को लुभाने वाली थी। और हर स्टाइल वॉज अ ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। और जो उनका स्टाइल था पढ़ने का, वो बहुत, और साथ साथ वो उनका जो स्टाइल था बहुत ही ज़्यादा इजी था पढ़ने का। और साथ साथ उनकी स्टोरीज़ का स्टाइल जो लिखती थी वो, उनके पढ़ने की स्टाइल जो था बहुत ही ज़्यादा इजी था और वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था। और her stories and usually dealt with complex physical problems in the lives of ordinary people and were always वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअल वो क्या करता था कि जो उनकी स्टोरीज़ थी, वो उन अपनी स्टोरीज़ में क्या करती थी कि वो एक ऑर्डिनरी पीपल, एक्चुअल जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनके जीवन के बारे में जो प्रॉब्लम्स उठती थी उनके जीवन में, तो उससे निपटने जैसी चीज़ कहानियों से रिलेटेड बनाती थी। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हुआ करती थी एक्चुअल। और आगे क्या कह रहा है, और अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। एक्चुअल हुआ क्या कि दुर्भाग्यशाली जो कन्नड़ लिटरेचर के लिए, उन्होंने कन्नड़ साहित्य के लिए वह बहुत ज़्यादा जल्दी मृत्यु हो गई। और 40 सालों बाद लोग उनके नॉवेल्स, मतलब कहानियों को अप्रिशिएट करते रहे। और उन लोगों को उन्हें लगातार पसंद आती रही, कोई उसमें ऐसे कोई रुकावट नहीं आई। लोगों का भी आज भी 40 सालों बाद उनके नॉवेल्स बड़ी अच्छी लगती थी। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, उनमें से एक नॉवेल का नाम था काशी यात्रे, वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन कर्मवीरा देन। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि उनमें से एक नॉवल थी जिसका नाम था काशी यात्रे। तो जो कि कन्नड़ वीकली पेपर, वहाँ कन्नड़ जो वीकली पेपर था वो उसका नाम था कर्मवीरा एक कानून, वहाँ कन्नड़ वीकली पेपर था, वीकली जो हफ्ते में आया करता था।
जो इसमें जो काशी यात्रा है वो एक सीरियल से दिखाया जाता था उस स्टोरी को। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड her ardent desire to go to the Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worship Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। तो इसका मतलब यह है कि इस ये एक बूढ़ी दादी का कहते हैं, ओल्ड लेडी में से को बूढ़ी दादी का एक बूढ़ी लेडी का जो तो एक कहानी है। और उसकी जो उत्सुक इच्छा थी कि वो काशी जाए और वाराणसी जाए। और ज़्यादातर इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट हिंदूज बिलीव, ज़्यादातर हिंदूज जो कहते कह रहे थे किस में भरोसा करते थे कि वो काशी में जाए और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करें, जो कि एक अल्टीमेट पुण्य होता है। और this old lady also believed in this and her struggle to go, and there was described in that novel। एक्चुअल क्या कह रहे हैं इसमें कि ये ओल्ड लेडी बहुत इसमें भरोसा करती थी, इसमें भरोसा करती थी कि वो लॉर्ड विश्वेश्वरा एक की पूजा काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना एक अल्टीमेट पुण्य है। और हर स्ट्रगल टू गो, और उनका जो तो बहुत उन्हें जाने में बहुत कठिनाई झेली। बट वहाँ नोवेल में बताया गया कि उन्होंने वहाँ काशी में जाने में बहुत सी कठिनाई झेली। In the story, there was a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding। एक्चुअल हुआ क्या कि इस स्टोरी में वहाँ एक एक्चुअली एक जवान अनाथ लड़की हुआ करती थी। ऑर्फन मीन्स क्या होता है इसका, अनाथ। तो वहाँ एक अनाथ लड़की हुआ करती थी जो कि किसी के प्यार में गिर जाती है, और लेकिन वहाँ शादी करने के लिए उसके पास कुछ एक भी रुपया नहीं होते, जिसकी वजह से इन द एंड the old lady gives away all her savings without going to काशी। क्या तो अंत में क्या हुआ, ओल्ड लेडी ने जो था उसके सारी बची हुई कीमतें उस लड़की को दे दी, जो भी बिना काशी गए, और अपनी सारी सेविंग जो कि अपने काशी जाने के लिए सेव कर रही थी, आई थिंक सो। तो वही कहते वो सारी सेविंग जो था अपने सारी बचत जो था उस लेडी कहते उस गर्ल को दे देती है। और वो क्या कहती है फिर आगे देखते हैं। वो कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। इस अनाथ लड़की की जो खुशियाँ हैं वो काशी पर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनका ये भी मानना था। और क्या कहते हैं, कहा गया है कहानी में कि माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका। तो इसमें बता दिया गया कि इनकी ग्रैंड मदर जो दादी है उनका नाम है क्रिस्टका। इसका आपका नाम याद रखना है, जो कि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है क्रिस्टका से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। एक्चुअल क्या था कि जो उनकी दादी क्रिस्टका थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, जिस वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। और every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। एक्चुअल था क्या कि हर वेडनेसडे था तो वो मैगजीन जो था आया करती थी, और मैं उस स्टोरी का उनको स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड उन्हें पढ़कर सुनाया करता था। एक्चुअल जो पढ़ सुनाया करती थी उनकी जो लड़की थी जो 12 साल की, वो तो उन्हें ये उस मैगजीन से पढ़कर उन्हें उस स्टोरी का पार्ट सुनाया करती थी नेक्स्ट एपिसोड। और काशी यात्रा का स्टोरी का, और ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअल क्या कह रहा है कि इसमें जब वो उस समय के दौरान जो तो वो अपना सारा काम क्या करती थी, भूल जाती थी अपना सारा काम क्या कहते भूल के, और वो मेरे साथ सुनने बैठती थी, वो भी पूरे मन ध्यान के साथ। फिर ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल का क्या मतलब होता है, ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि पूरे ध्यान के साथ वो पढ़ने बैठ, मैं जब पढ़ती थी तो वो पूरे ध्यान के साथ सुनती थी। और फिर लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। फिर वो क्या करती थी,
बाद में जब वो सुन लेती थी मेरे से, तो फिर वो पूरी दिल से पूरे सारे अक्षरों को खुद से दोबारा रिपीट किया करती थी, दोबारा पढ़ा करती थी खुद से वो भी। और माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हर्शल विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। एक्चुअल हुआ क्या कि जो मेरी दादी थी वो कभी भी काशी नहीं गई थी, और शी और वह खुद को उन्होंने खुद को वो नॉवल प्रोटैगनिस्ट, एक्चुअल प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, नायिका, जिसने जो वो नॉवल लिखी है उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो जो कहानी की नायिका थी वो उनको खुद से रिप्रेजेंट किया करती थी उसकी दादी, कि मैं खुद को सही समझ के पढ़ती थी। और सो मोर देन द एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि किसी से भी ज़्यादा वह तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी क्या जानने में, सबसे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट था कि जानने में कि कहानी में आगे क्या हुआ। और वह उस पे ज़ोर दिया करती थी कि वह उसे पढ़कर सीरियस कहते वह उसको पढ़े और सुनाए, वो भी सीरियल बाय सीरियल। एक्चुअल वो वीकली पेपर आता था ना, तो स्टोरी का जो तो कहते सीरियल बाय सीरियल आता था उसमें, एक पार्ट बाय पार्ट। After hearing what happened in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where his children would rather to get play hide and seek. एक्चुअल हुआ क्या कि जब वो क्या था उस कहानी को सुन लेती थी काशी यात्रा के, तो सुनने के बाद क्या करती थी वो काशी यात्रा के नेक्स्ट के एपिसोड के बारे में वो तो अपने टेंपल पर अपने दोस्तों को ज्वाइन किया करती थी, वो भी कोर्ट यार्ड एक्चुअल आपने सुना होगा बैकवर्ड कोर्ट यार्ड। एक्चुअल कोर्ट यार्ड कहता है आंगनवाड़ी, सामने का जो हिस्सा होता है उसे हम कोर्ट यार्ड बोलते हैं, और पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम बैक यार्ड बोलते हैं। जो दादी थी तो वो कहता वो अपने दोस्तों से कहते मिलती हैं, और कहते टेंपल के कोर्ट यार्ड सामने की ओर बैठ जाती हैं। वहाँ हम सब बच्चे जो क्या किया करते थे, हम सभी हाइड एंड सीक लुका छुपी खेला करते थे, हाइड एंड सीक। और वहाँ जो दादी थी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कशन किया करती थी उसके बारे में। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर आपकी देख सकते हैं जैसे कि आप शी वुड जॉइन शी वुड डिस्कस, पर कलर चेंज कर देते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। एक्चुअल हुआ क्या कि वह अपने दोस्त उसके दोस्तों के साथ, जैसे कि मैंने कहा, वो जो था अपने दोस्तों के साथ लेटेस्ट एपिसोड जो कि उन्होंने अभी अभी जस्ट पढ़ा उसके बारे में डिस्कस किया करती थी या रिपीट किया करती थी। एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। मेरे को उस समय बिल्कुल भी नहीं समझ में आया करता था उस ऑथर को, मतलब कि लड़की ऑथर थी ना 12 साल की, तो उस ऑथर को ये भी नहीं समझ आता था कि क्या कहता वो स्टोरी के काशी यात्रा के बारे में इतना बात क्यों कर रही हैं उस स्टोरी के बारे में। once I went once I went a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days a wedding was a great event. एक्चुअल हुआ क्या कि एक बार मैं मेरा जो ऑथर थी वो जो एक बार जो अपने चचेरे अपने कज़न्स के साथ एक शादी में जाती हैं, जिसका वो भी अपने पड़ोसी जो कि उनके पड़ोसी गांव में था ही थी। और उन दिनों इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों जो वेडिंग थी, जो शादियाँ हुआ करती थी, वो एक ग्रेट इवेंट हुआ करती थी। हम बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड आवर सेल्फ थ्रूली। हम बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम बहुत ज़्यादा खाते थे और पीते थे, और सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। एक्चुअल हुआ क्या करता था कि उस टाइम शादी बारात का माहौल चल रहा था, उस वजह से हम जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं तो वो अपने काम पे बिजी ही रहते थे, व्यस्त रहते थे, जिस वजह से वो बच्चे जो है खाते और फिर खेलते थे, और वो पूरे मज़े के साथ, और पूरी उन्हें आज़ादी थी, यही बताया गया है यहाँ पास। और आगे बढ़ते हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अब स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। एक्चुअल हुआ क्या कि मैं एक हफ़्ते के लिए वहाँ पास रुक गया,
मैं एक्चुअल एक दिन के लिए वहाँ बस गया था, लेकिन मैं एक हफ़्ते होने तक मैं वहाँ ठहर गया। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैंने अब मेरे गाँव वापस लौटा, तो मैंने अपनी मेरी दादी को देखा उनकी आंसुओं में। तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक्चुअली क्या कह रहा था कि वो उन्हें देख के वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने उन्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखा, कि चाहे कितनी कठिन परिस्थितियाँ मतलब सिचुएशंस क्यों ना आ जाएँ, इतनी भले कितनी ख़राब कंडीशन चल रही हो, लेकिन मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। और तो और व्हाट वाज़ हैपेंड इन आई वाज़ वरीड, क्या हुआ होगा मैं इसके बारे में परेशान हो गया। सो अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। मैंने पूछा, अव्वा क्या सब कुछ सही है? आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? तो आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि जो इसमें कहा गया है उन्होंने अव्वा। तो अव्वा जिसका वो जो कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में माँ को तो अव्वा कहा जाता है। जिस वजह से उसने कहा कि अव्वा क्या आप सही हैं, और आप ठीक हैं भी हैं, आर यू ओके? शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। दादी ने क्या किया, उन्होंने सर तो हिलाया बट जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं समझी नहीं और उसी बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। चलो फिर क्या कह रहे हैं कि रात का समय था, जिस वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम कहते हैं खाना रात में खाना के बाद हम जो तो सो जाते हैं खुली छत में, ओपन टेरेस, हमारे घर की खुली छत में जो सो जाते हैं। वह एक गर्मियों का दिन था और वहाँ एक पूरा चाँद निकला हुआ था, और अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे पास बैठी। Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked, "What is the matter?" एक्चुअल हुआ क्या कि तो उनके जो अफेक्शनेट मतलब होता है कोमल हाथ, जो उनके कोमल हाथों ने मेरे माथे को छुआ। फोरहेड मतलब माथा, उन्होंने मेरे माथे को कोमल हाथों से छुआ, और मैंने ये महसूस किया, महसूस करना, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने ये महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है एक्चुअल। तो आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, व्हाट इज़ मैटर, क्या समस्या है, यानी कि आखिर बात क्या है। तो चलो भाई देखते हैं क्या बात थी इसकी। तो एक्चुअल हुआ क्या कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग में, ये है उसकी दादी और ये वो ऑथर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज पर। तो ये क्या कर रहे हैं, व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। एक्चुअल क्या हुआ कि जब मैं कहते हैं दादी अपनी कहानी बता रही है, एक्चुअल अपनी ग्रैंड मदर है, उसकी दादी हैं, वो अपनी कहानी बता रही हैं। जब मैं एक यंग गर्ल थी, एक जवान लड़की थी, तो मैंने अपने माँ को खो दिया था, और वहाँ कोई भी नहीं था ताकि मुझे कोई संभाल सके और कोई मुझे बता सके। और माई फादर वॉज अ बिज़ी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। एक्चुअल मेरे पिता जो तो बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी थे, जिन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों में लोग नहीं मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। और सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, जिस वजह से मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. एक्चुअल हुआ क्या कि बाद में मेरे पास क्या हुआ, आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई बहुत जल्दी शादी हो गई, और मेरे बच्चे भी हो गए, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी। जिस बाद में फिर मेरे पोता पोती भी हुए, ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हुए, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई।
फ़ील हुआ और इसलिए जिस वजह से मैं उन्हें कुकिंग करके खाना खिलाती थी। खाना पकाने में मुझे बहुत खुशी हुआ करती थी और मैं खाना पका के उन्हें खिलाया भी करती थी। At time at times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well। एक्चुअल हुआ क्या कि उस समय पर मुझे जो तो बहुत पछतावा नहीं हुआ था कि मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन मैं ये श्योर थी, मतलब कि मुझे ये पक्का था कि मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रंस जो तो ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे और स्कूल भी जाएंगे। सो ये हो चुका है हमारा पार्ट 1 जो कि ख़त्म हो चुका है। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब वो भी अपने नेक्स्ट पार्ट से। तब तक के लिए बाय बाय।